हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने डबल एंट्री सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसके पहले हमने जाना था कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। अकाउंटिंग के अंदर किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो नियम बनाया गया उस नियम को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इस नियम के तहत किसी भी ट्रांजेक्शन के दोनों साइड्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं नियम के हिसाब से। तो वही नियम हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, स्टेजेस ऑफ यानी कि भैया डबल एंट्री सिस्टम का प्रोसेस क्या है, कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो भैया दे आर फॉलोइंग 5 स्टेजेस। तो भैया इस पे 5 स्टेज होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, ठीक है, अकाउंटिंग में चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए। पहला आपका है फर्स्ट स्टेज, ठीक है, ये आपका है फर्स्ट स्टेज। इसमें क्या होता है, व्हेन द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है। मैंने पेन खरीदी, व्हाट इज ट्रांजेक्शन, जब भी कोई सामान खरीदा गया, बेचा गया, आया गया, उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्राइमरी बुक के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल। क्या बोलते हैं, जनरल एंट्री आप लोग कह लो। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसको प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको बोलते हैं जनरल, ठीक है। व्हेन द बिजनेस इज अ बिग, जब बिजनेस बहुत बड़ा होता है तो वन सब्सिडी बुक्स ऑफ जनरल आई केप्ट। अब दोस्तों ये क्या है जो कि मैं आपको समझाना पड़ेगा मुझे आपको। देखो अब दोस्तों, जब भी हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो या तो उसको जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे या तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो एक चीज ऐसी जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है। देखो अब अगर आपका बिजनेस का साइज बहुत छोटा है, ठीक है, साइज छोटा है, तो जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आप सबका जनरल एंट्री पास कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जनरल एंट्री पास कर दोगे। बट अगर आपका बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है तब आप क्या करोगे, सबका जनरल एंट्री पास करना पॉसिबल नहीं है। तब आप क्या बनाओगे सब्सिडी बुक, जिसको बोलते हैं कैश बुक। कैश बुक में क्या करोगे, जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन होंगे उनको रिकॉर्ड करोगे कैश बुक के अंदर। एंड उसके अलावा जो ट्रांजेक्शन आपके बच गए उसको भैया उस बुक के अंदर पर्टिकुलर नाम से बुक बनाओगे, वहां रिकॉर्ड करोगे। कैश बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, एंड जितना बच गया बाकी को आप बना दोगे सब्सिडी बुक के अंदर, ठीक है। तो यानी कि ये कब करते हैं, जब बिजनेस का साइज बहुत बिग होता है। तो कैश बुक का फायदा क्या होता है, जितने भी कैश वाले ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक के अंदर आ गए, ठीक है, सेल्स बुक के अंदर आ गए, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, तो 3-4 आपके सब्सिडी बुक बनती है। तो देखो अगर साइज बहुत छोटा है बिजनेस का तो आप लोग जनरल एंट्री पास करोगे, एजे बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे। बट अगर साइज बहुत बड़ा है तो आप जनरल एंट्री पास नहीं कर पाओगे। इस सिचुएशन के अंदर आप क्या करोगे, आप इस सिचुएशन के अंदर बनाओगे अपना कैश बुक, फिर बनाओगे अपना अगर परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, फिर अगर कुछ बच गया तो पास करोगे जनरल एंट्री, ठीक है। तो दोनों ही चीज को ध्यान में रखना। तो दोनों ही को बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसको हम लोग प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो वो जनरल एंट्री भी हो सकता है, वो आपका कैश बुक एंड उसके सब्सिडीज भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो भैया व्हेन द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं प्राइमरी बुक के अंदर जनरल। व्हेन द बिजनेस का साइज इज बिग तो हम लोग क्या बनाते हैं, सब्सिडी बुक बनाते हैं, ओके। एंड जनरल आई केप्ट, जनरल भी पास करते हैं, अगर कुछ बच गया तो उसकी जनरल एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। द रिकॉर्डिंग इन जनरल और इट्स सब्सिडी बुक्स इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो भैया डबल एंट्री सिस्टम के अंदर सबसे पहला कदम क्या होता है, जब भी हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं या तो जनरल एंट्री में या तो सब्सिडी बुक्स के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज। क्या बोलते हैं, ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप भैया हाईलाइट करिए। दूसरा आपका आता है सेकंड स्टेज, यानी कि आप तो रिकॉर्ड हो गया तो भैया इसके अब क्या होगा, रिकॉर्ड ऑफ जनरल और सब्सिडी बुक्स आर ट्रांसफर टू क्लासिफाइड फॉर्म टू अनदर। अब देखो जनरल पास की हो तो उसका एजे बनाओगे, ठीक है। और भैया अब देखो कैश बुक बनाया तो कैश बुक में ऑटोमेटिकली खुद ही समझ में आ गया, तो उसको आपको आगे भेजने के आप सीधे ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, ठीक है। अगर आपने कैश बुक बनाया है और उसके सब्सिडीज बनाई हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो आप सीधे उसको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर सकते हो। बट अगर आपने जनरल बनाया तो आपको उसको एजे में ट्रांसफर करना है, फिर ये बनेगा ट्रायल बैलेंस। तो ट्रांसफर करने का तरीका होता है। तो वही क्या है कि रिकॉर्ड ऑफ जनरल और सब्सिडी बुक्स आर ट्रांसफर्ड इन अ क्लासिफाइड फॉर्म टू अनदर बुक्स। इसको बोलते हैं ये जय, क्या बोलते हैं, ये जय बोलते हैं, ठीक है। दिस क्लासिफाइड ग्रुप्स आर टेक्निकली नोन एज अकाउंट्स। इसको क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं। पोस्टिंग इन ये जय एंड इट्स मेंटेनेंस इज द सेकंड स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो भैया ये जय बनाना होता है सेकंड स्टेज, जहां पे हमने अब देखो ये जय का फायदा क्या होता है, अब हमने जनरल एंट्री के अंदर बहुत सारी एंट्री पास कर दी, राम की, श्याम की, कैश की, मशीन की। तो भैया अब मान लो राम से कितना लेना है, कितना देना है, तो राम का बनाना पड़ेगा ये जय। जब तक राम का ये जय नहीं बनेगा तब तक हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि राम से बहुत बार ट्रांजेक्शन हुए होंगे और जितनी बार ट्रांजेक्शन हुए होंगे उतनी बार हमने जनरल एंट्री पास किया होगा। तो भैया जब तक सारे जनरल एंट्री को मिला कि उसका ये जय नहीं बनाएंगे, ये जगह पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि राम से लेना है कि देना है। समझ आ गया। तो यानी कि वही आपको क्या है कि ये जय
क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको समझो आप बात को पहले, ठीक है। तो रिकॉर्ड ऑफ जनरल और इट्स सब्सिडी बुक्स आर ट्रांसफर्ड इन अ क्लासिफाइड फॉर्म टू अनदर बुक्स इज कॉल्ड एजेर, ठीक है। तो एजेर बनाने से हमको पता चलता है कि किससे लेना है, किससे देना है, कितना आया, कितना गया, कितना एसेट्स, कितनी लायबिलिटी, ठीक है। दिस क्लासिफाइड ग्रुप्स आर टेक्निकली नोन एज अकाउंट्स, पोस्टिंग इन एजेर एंड इट्स मेंटेनेंस इज द सेकंड स्टेज। तो भैया एजेर में पोस्टिंग करना, इसको डबल एंट्री का सेकंड स्टेज बोलते हैं, ठीक है, ओके। एंड इट इज नोन एज क्लासिफिकेशन स्टेज, इसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन स्टेज बोलते हैं। पहला हो गया रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम लोग जनरल एंट्री को ट्रांसफर करते हैं एजेर के अंदर, ठीक है, ओके। फिर आता है थर्ड स्टेज, तो बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इन एजेर, जो भी उसका बैलेंस होता है इसको पता करते हैं एंड उसको ट्रांसफर करते हैं स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। तो यानी कि जनरल एंट्री पास किया, फिर उसका बनाया एजेर, फिर क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है, जिससे पता करें कि डेबिट क्रेडिट के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में हमको पता चाहिए, इसको बोलते हैं थर्ड स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। फिर आता है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है भैया, ये भी देख लो, ठीक है, यानी कि भैया अकाउंटिंग कैसे कहते हैं वही बताया है, ठीक है। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस की मदद से बनाते हैं फाइनल अकाउंट। अब ये मत करना कि फाइनल अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग पीआई बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, ओके। तो फाइनल अकाउंट इंक्लूड, इसमें क्या हो गया आपका, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ठीक है, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, फिर बैलेंस शीट हो गया। इन केस ऑफ अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है, यानी कि आप सामान को बनाते हो, तो बिफोर ट्रेडिंग अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाओगे आप लोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग वाला है, सामान को बनाता है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के पहले एक तो अकाउंट और बनाता है जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बट अगर आपका बिजनेस सर्विस वाला है या फिर आपका कोई भी बिजनेस है, आप सामान को मैन्युफैक्चर नहीं करते हो, तो आप बनाओगे ट्रेडिंग पीए और बैलेंस शीट, ठीक है, ये हो गया। तो प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज द फोर्थ स्टेज। ये क्या है, डबल एंट्री का फोर्थ स्टेज होता है। तो भैया डबल एंट्री का पहला स्टेज क्या है, जनरल एंट्री रिकॉर्ड करना, दूसरा एजेर में ट्रांसफर करना, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर भैया आपका फोर्थ स्टेज में फाइनल अकाउंट बनाना। फिर आपका आता है फिफ्थ स्टेज, भैया पांचवा स्टेज। इसमें क्या होता है देख लो, ठीक है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एनालिसिस, उसका एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना। वही भैया क्या 11th के अंदर आपने क्या किया था, पूरा पार्टनरशिप पढ़ा, फिर आपने उसका एफएसए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि आप अपने अकाउंट्स को अच्छे से समझ सको, अकाउंटिंग अच्छे से कर सको, इसके लिए आपने उसका एनालिसिस किया। इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं, अकाउंटिंग एसीओ, आपका कैश फ्लो हो गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस, तो इससे हम अपने अकाउंटिंग्स को और अच्छे से समझते हैं। तो ये आपका लास्ट स्टेज हो गया, ठीक है। दीज अकाउंट्स आई मेड इन ऑर्डर टू हैव ट्रू एंड फेयर आइडिया अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, दिस इज द फिफ्थ स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। तो भैया इसमें हम लोग अपने अकाउंट्स का एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि चीज़ें कैसे हैं, क्या है, और उसका डिटेल एनालिसिस करके उसको अच्छे से समझते हैं, जिससे अच्छा डिसीजन है कि अच्छे से बिजनेस को रन कर सकें। तो आप समझ गए होंगे कि भैया यही होता है आपका डबल एंट्री का प्रोसेस। तो एग्जाम में अगर प्रोसेस पूछे, चाहे आपसे स्टेजेस पूछे, तो बता देना, सिंपल सा है, ठीक है। चलो अब दोस्तों अपना दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। भैया अकाउंट्स के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, तो इसमें देखो दो तरीका है। एग्जाम में बच्चों को बताया नहीं जाता है ना, बच्चों को बताया कि बस पर्सनल या नॉमिनल या गोल्डन रूल। भैया बेसिक नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको हम लोग इंग्लिश अप्रोच कहते हैं। दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच या फिर अमेरिकन अप्रोच कहते हैं। तो भैया ये शायद आपको ना पता हो, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो भैया अकाउंट्स को क्लासिफाई करने की दो तरीका बनाया गया। एक हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि आपने पढ़ा होगा, जिसको इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं। दूसरा मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच या फिर अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि आपने पढ़ा है, आपको आता भी, आपने देखा भी है, तो आप देखोगे आपको आसानी से आ जाएगा और आज आपको आसान भी लगेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, ये आपका हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको हम लोग इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अंडर दिस अप्रोच अकाउंट्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऐसे। तो देखो एक आपका होता है, ठीक है, तो अकाउंट्स आपके कैसे होते हैं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो एक आपका क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना, एक आपका हो गया पर्सनल अकाउंट। क्या हो गया, एक आपका हो गया पर्सनल अकाउंट, दूसरा आपका हो गया इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो जो आप कहते हो ना पर्सनल और ये नॉमिनल, तो ऐसा नहीं होता है, दो अकाउंट होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल, समझियो एग्जाम में, ठीक है। फिर दोस्तों पर्सनल अकाउंट जो होता है वो आपका 3 टाइप का होता है, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दो। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो भैया आपका जो अकाउंट है वो सबसे पहले 2 पार्ट में होता है। एक आपका हो गया पर्सनल अकाउंट, दूसरा हो गया इम्पर्सनल अकाउंट। फिर आपका जो पर्सनल अकाउंट होता है, एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब दोस्तों ये आपको
याद करना है एंड समझना भी है। देखो समझना पहले है, याद बाद में करना होता है, ठीक है। अब देखो नेचुरल पर्सन क्या होता है, नेचुरल पर्सन वो होता है जो भैया पैदा हुआ हो, देख लो तो याम हो गया। अब याम क्या है, याम एक जीता रहता इंसान है। बट दोस्तों ड्राइंग, डेटर, कैपिटल, क्रेडिटर ये भी आपके क्या है, सीता, गीता, मोहन ये भी आपके पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल के अंदर कौन से अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। सॉरी नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, मैंने आर्टिफिशियल बोल दिया। अब कहोगे सर ये ड्राइंग अकाउंट कैसे आपका क्या बोलते हैं, आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ड्राइंग करता कौन है, एक इंसान करता है, इसीलिए इसको नेचुरल पर्सन के अंदर रखा गया। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। डेटा जिससे पैसा लेना है ये भी नेचुरल इंसान होता है। कैपिटल कौन लगाता है, इंसान लगाता है। एंड दोस्तों क्रेडिटर जिसको पैसा देना है भैया। तो आपका ध्यान रखना, अगर राम, श्याम, गीता, मोहन कुछ भी दिखाई दे तो वो आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका ड्राइंग हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया या फिर कैपिटल हो गया, ठीक है, ये सब आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये क्या होते हैं दोस्तों, जो पैदा नहीं हुए, एग्जांपल बैंक अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, फर्म हो गया, कंपनी हो गया, क्लब हो गया, इंश्योरेंस हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अकाउंट हो गया। तो ये सब आपके क्या हो गए, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो कि अब जिनको बनाया गया है, ठीक है। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कि जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसका मैं आपको अभी एक ट्रिक बताऊंगा, रुक जाओ, इस वाले को अभी छोड़ दो, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा बहुत अच्छी, ठीक है। तो उसको रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। फिर दोस्तों आता है आपका रियल अकाउंट। ये क्या होता है, ये हमेशा देखो पर्सनल अकाउंट हमेशा पर्सन की बात करता है, किसकी बात करता है, पर्सन की बात करता है। तो इसमें आपका हो गया नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब ये जो आपका रियल अकाउंट है, ठीक है, ये हमेशा एसेट्स की बात करता है, किसकी बात करता है, एसेट्स की बात करता है, ठीक है, ओके। अब दोस्तों एसेट्स दो होते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो टैंजिबल हो गया। जिसको देख नहीं सकते, छू सकते हैं, उसको इनटैंजिबल बोलते हैं। तो देखो कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार, यानी इसको देख सकते, छू सकते हैं, ये आपका टैंजिबल के अंदर आ गया। और जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांडिंग, कॉपीराइट, ये किसमें आ गया, इनटैंजिबल के अंदर आ गया, ठीक है। तो भैया आपका ध्यान से सुनो, पर्सनल अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, आपका नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर आपका आता है रियल अकाउंट, जो कि एसेट्स की बात करता है, जिसमें टैंजिबल होता है और इनटैंजिबल होता है। फिर आपका आता है नॉमिनल अकाउंट, क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। अब दोस्तों नॉमिनल अकाउंट को बोलते हैं नाम मात्र का अकाउंट, ठीक है। तो भैया जितना भी क्या बोलते हैं, देखो इनकम, खर्चा, गेन, प्रॉफिट, देखो अगर आपका लॉसेस की बात हो, चाहे खर्चे की बात हो, इनकम की बात हो, चाहे गेन की बात हो, 4 चीज याद कर लो, 4 चीज। अगर आपके लॉसेस हो रहा हो या फिर खर्चा हो रहा हो, इनकम हो चाहे गेन हो रहा हो, तो ये चारों चीज आता है नॉमिनल अकाउंट के अंदर, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल तनख्वाह देना हो चाहे लेना हो, ठीक है, ये आपका फायदा नुकसान होगा, ठीक है। रेंट देना हो, रेंट पे करना है तो आपका खर्चा हो गया, रेंट आपको मिल गया तो आपका फायदा हो गया, ठीक है, ये ध्यान दो। डिस्काउंट आपने दिया तो आपका नुकसान हो गया। तो देखो खर्चा, नुकसान, इनकम, गेन, 4 चीज की बात होगी तो आप किसकी बात करोगे, नॉमिनल अकाउंट की बात करोगे, ठीक है। परचेज किया तो खर्चा हो गया, सेल किया तो फायदा हो गया, कमीशन अकाउंट, कमीशन आया तो फायदा, गया तो खर्चा। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों सुनो, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे कोई भी आपको वर्ड लगा हुआ दिखाई दे, जैसे कि एडवांस, प्रीपेड, अक्यूड, अनअक्यूड, तो वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि देख लो यहाँ पे इंश्योरेंस लिखा हुआ है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के आगे क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड लगा हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट तो नॉमिनल अकाउंट है, मिला चाहे दिया, बट आगे क्या लिखा हुआ है, अक्यूड, ठीक है। फिर कमीशन के आगे क्या लिखा हुआ है, अनअर्न्ड, सैलरी के आगे क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग। तो चाहे आगे चाहे पीछे अगर कोई भी वर्ड लगाओ, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअक्यूड, अक्यूड, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे कुछ भी लगा है, ठीक है, अक्यूड कुछ भी आगे या पीछे कुछ भी, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट के आगे लगा हुआ है तो आप क्या बोलते पीछे लगा होता इंटरेस्ट प्रीपेड, इंटरेस्ट एडवांस, तो ये क्या बन जाता है आपका, यहाँ पे ये आपका बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भैया अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो भैया हम लोग पढ़े थे ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसके अंदर आपका दूसरा नाम है इंग्लिश अप्रोच। इसमें आपके अकाउंट्स 2 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आपके होते हैं 3 टाइप के, नेचुरल पर्सन आपका आता है, आर्टिफिशियल पर्सन और आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे ध्यान दो कौन कौन चीजें होती हैं। देखो अगर आपको जनरल एंट्री पास करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से अकाउंट किसके अंदर आता है। अगर आपका एग्जाम MCQ फॉर्म में होगा तो आपसे पूछ देगा कि कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है,
पर्सनल के अंदर कौन सा अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। पूछेगा कि कंपनी अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कंपनी अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। पूछेगा आउटस्टैंडिंग स्याही कौन सा अकाउंट है, ये आपका एक, देखो स्याही तो नॉमिनल है बट आउटस्टैंडिंग लगा हुआ है, तो ये एक आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। केवल अगर इंश्योरेंस होता, केवल अगर इंश्योरेंस होता तो ये क्या बन जाता दोस्तों, अपने आप में एक नॉमिनल अकाउंट बन जाता, ठीक है। चलो अब दोस्तों हम लोग पढ़ने जाए सबका नियम, सबका नियम कि किसका क्या नियम होता है, क्योंकि अगर नियम नहीं पता होगा तो एंट्री कैसे पास करोगे, नियम ही नहीं पता होगा तो जनरल एंट्री कैसे पास करोगे आप लोग, ठीक है। तो पहले हम लोग नियम पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट का, ठीक है। तो पहले नियम किसका पढ़ेंगे, पर्सनल अकाउंट का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो पर्सनल अकाउंट हमेशा पर्सन की बात करता है, ठीक है। किसके पर्सन की बात करता है, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, ठीक है। राम श्याम गीता मोहन, डेटर क्रेडिटर, ठीक है, कैपिटल, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी हो गया, इसके अकाउंट्स हो गए, फिर आपका रिप्रेजेंटेटिव हो गया, ठीक है। तो दिस अकाउंट्स ये हमेशा ये पर्सन की बात करता है, आर्टिफिशियल पर्सन की बात करता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन की बात करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। अब दोस्तों इसमें तीन चीजें आती हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि नेचुरल पर्सन क्या होता है। देखो फिर से बताया कि नेचुरल पर्सन होता क्या है, देख लो एक बार फिर से देख लो, नॉलेज के लिए। नेचुरल पर्सन मीन्स हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, जिसको भगवान ने बनाया है, ह्यूमन बीइंग कह लो, ठीक है। अब दोस्तों एग्जांपल क्या क्या दिया हुआ है, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सीमा अकाउंट, सबके सब इंसान है। बट दोस्तों यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है, क्योंकि कैपिटल इंसान लगाता है, ड्राइंग भी इंसान करता है, डेटा भी इंसानी होता है, क्रेडिटर भी इंसानी होता है। तो ये चार्ट याद कर लो, ठीक है। तो कैपिटल, डेटा, क्रेडिटर, कैपिटल, ड्राइंग, ये चार चीज याद कर लो। आपका ये भी आपका नेचुरल पर्सन के अंदर आता है, ठीक है, ओके। फिर दोस्तों आपका आता है आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन वो होता है जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, या एक ह्यूमन बीइंग की तरह वो नहीं होता है, जिसको बनाया गया है, ठीक है। जैसे कंपनी का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, फर्म का अकाउंट, क्लब का अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अकाउंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। जब भी किसी ऐसे संस्था की बात की जाए जिसको बनाया गया हो, तो वो हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग स्याही, तो बहुत लोगों की स्याही नहीं दिया गया, ठीक है, ओके। तो जब कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैंने ट्रिक बताई है कि जो भी नॉमिनल अकाउंट होता है उसके आगे पीछे कुछ भी जगह है तो उसको बोलते हैं आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है, ओके। फिर दोस्तों दीज आर अकाउंट विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन ग्रुप एंड पर्सन, ठीक है, जो कुछ लोगों को दर्शाता है या फिर दिखाता है, ठीक है। जैसे आउटस्टैंडिंग अकाउंट यानी देना था नहीं दिया, प्रीपेड अकाउंट, एक्रूड अकाउंट, अनअर्न्ड कमीशन, ठीक है। तो ये आप समझ जाओ, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग के आगे भी कुछ कुछ लगा होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे पढ़ने जाए नियम, अब हम लोग पढ़ेंगे नियम, ठीक है, पर्सनल अकाउंट का नियम पढ़ने जाए, ठीक है। अब देखो तो जो मैं बताऊंगा ध्यान से समझना। पहले आपका है इसका नियम क्या है, इसका नियम देख लो, रूल ऑफ द पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नियम क्या बोलता है, डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। डेबिट इज द रिसीवर, जिसको भी रिसीव होगा उसको कह दो डेबिट, जिसको भी रिसीव होगा उसको कह दो डेबिट, एंड जो दे रहा है उसको कह दो क्रेडिट। एग्जांपल मैं आपको पढ़ाया हूं तो आपने मुझे फीस दी, आपने मुझे क्या दी, फीस दी। तो फीस देखो, अब मैं जब अकाउंटिंग करूंगा, मैं जब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक बच्चे ने मुझे फीस दी, ठीक है, राम नाम का बच्चा है, ठीक है, राम पेड फीस टू अमन सर, ठीक है, राम पेड फीस टू अमन सर, ठीक है। कितना दिया, 1000 रुपीज उसने दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे राम, अब हमको अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग किसको करनी है ध्यान रखना, अमन सर को अकाउंटिंग करनी है। तो भैया डेबिट इज द रिसीवर, जिसको मिल रहा है उसको डेबिट कर दो, तो अमन सर अकाउंट डेबिट, ठीक है। कौन दे रहा है, क्रेडिट इज द गिवर, कौन दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है राम, तो अमन सर अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज। अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जब भी कोई आप ट्रांजेक्शन्स को पढ़ोगे ना तो उसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि दो चीजों को, ठीक है, दो चीजों को आपको पहचानना होगा। जब मैं आपको तीनों नियम बता दूंगा ना तब तीनों नियम आपस में साथ में कंबाइंड होकर यूज होते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है उसमें दोनों लोग कौन थे, दो लोग थे, ठीक है। तो एक ने दिया एक ने लिया, तो मैंने ट्रांजेक्शन में पहले पहचाना कि दो लोग कौन है, मैंने पहचाना अच्छा एक अमन सर है और एक राम है, ठीक है। तो अब किसको मिल रहा है, अमन सर को मिल रहा है, जिसको मिलेगा उसको डेबिट कर दो, जो देगा उसको क्रेडिट कर दो। बट दोस्तों होता क्या है ना, जब ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि दो नाम हो सकता है कि एक आपका दूसरा अकाउंट हो एंड उसके ऊपर दूसरा नियम लगे, तो आपको पहचानना पड़ता है कि वो कौन सा अकाउंट है एंड वो क्या हो रहा है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, पेड 2000 टू राम, 2000 रुपए राम को दिया गया। अब दिक्कत क्या है, राम तो हमको पता है यहाँ पे एक इंसान है,
तो जिसको पैसा मिलेगा उसको डेबिट करना है, तो राम अकाउंट डेबिट हमने कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या है कि दिक्कत ये है कि दूसरे बंदे का नाम नहीं पता। दूसरे बंदे के नाम के बजाय हमको पता है कि 2000 रुपये, 2000 हमने क्या दिया है, कैश में दिया हुआ है। तो कैश क्या है, एक एसेट से, क्या है, एक एसेट से। और रियल अकाउंट का नियम होता है डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉज गोज आउट। इसका नियम क्या होता है, डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉज गोज आउट, यानी जब भी कोई एसेट्स आता है उसको डेबिट कर दो, जाता है तो उसको क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुआ है, यहाँ पे एक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, दूसरा अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। जो पर्सनल अकाउंट है उसके साथ जो भी हो रहा है उस पर वो नियम लगा दो। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, डेबिट इज द रिसीवर, जिसको मिल जाए उसको डेबिट कर दो एंड जो दे जाए उसको क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे पेड 2000 टू राम, राम को 2000 मिला, तो मिला किसको, राम को मिला। एंड राम क्या हो रहा है, जिसको मिलेगा उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो राम को हमने डेबिट कर दिया। अब दूसरा क्या था, कैश में 2000 रुपये था, तो कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है, तो भैया डेबिट वॉट कम्स इन, कैश आएगा तो 2000, कैश जाएगा तो क्या होगा आपका, कैश जाएगा तो क्रेडिट हो गया आपका, डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो यहाँ पे कैश जा रहा है, तो कैश जाएगा तो क्या कर दोगे उसको, टू कैश आपका दोगे क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने पहले दो चीज़ों को पहचाना, एक पर्सनल को पहचाना, दूसरा हमने ये अकाउंट का एसेट्स को पहचाना, ठीक है। और जो जिसके साथ में हो रहा है उसके ऊपर वो नियम लगा के एंट्री पास कर दी, ठीक है। ओके, मैंने आपको जो ये एग्जाम्पल दिया था इसमें दोनों लोग पर्सन थे, ठीक है, दोनों पर्सन थे, राम और अमन सर, ठीक है। तो भैया यहाँ पे एग्जाम्पल इजी था, बट यहाँ पे अब देखो आपस में मिलजुल के नियम लगता है, तो अगर आपका अकाउंटिंग का नियम नहीं होगा तो जनरल एंट्री पास ही नहीं कर पाओगे भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब दोस्तों आता है इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है, अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल सच एज मशीनरी हो गया, अकाउंट कैश अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट हो गया, इसको बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, जो कि पर्सनल नहीं होते हैं, ठीक है। ये होते हैं दो टाइप के, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। मैंने क्या कहा था, रियल अकाउंट हमेशा एसेट्स की बात करता है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, और नॉमिनल अकाउंट हमेशा एक्सपेंसेस की बात करेगा, या तो लॉसेस की बात करेगा, या तो इनकम की बात करेगा, या तो गेन की बात करेगा। इन चारों में से किसी एक चीज की बात करेगा, आप आसानी से पहचान जाओगे, ठीक है। ओके, अब दोस्तों रियल अकाउंट आर द अकाउंट्स विच रिलेट्स टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग डेटास। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेटास एक एसेट्स होता है, डेटा क्या होता है, एक एसेट्स होता है, बट यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, यानी आप इसको निकाय नियम है, क्योंकि भैया मैंने तो बनाया नहीं है, ये नियम है, क्योंकि डेटा जो आता है ना आपका वो आर्टिफिशियल डेटा आपका नेचुरल पर्सन में आता है, ठीक है। तो इसी यहाँ से उसको हटा दिया गया, ठीक है। डेटा एक एसेट होता है, लेकिन ध्यान से समझना, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ टेंजिबल एसेट्स आए, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया और कैश हो गया। एग्जांपल्स ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स क्या हो गया, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब हो गया, ठीक है। तो यानी कि रियल अकाउंट हमेशा किसकी बात करता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल की बात करता है। ये आपका हो गया टेंजिबल, ठीक है। और दोज एसेट्स ऑफ बिजनेस विच कैन बी सीन, जिसको देखा जा सकता है, जिसको टच किया जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है, जिसको मनी के फॉर्म में नापा जा सकता है, उसको बोलते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। एग्जाम्पल कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार, समझ में आ गया। इनटेंजिबल क्या होता है, और दोज एसेट्स ऑफ बिजनेस विच आर मेजरेबल इन टाइम ऑफ मनी, बट जिसको महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं इनटेंजिबल अकाउंट। एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, एग्जांपल दिया हुआ है। तो अब इसका नियम क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। एग्जांपल मैंने ये पेन परचेज की 1000 रुपीज़ की, तो मेरे पास में पेन आई, तो देखो पेन परचेज फॉर 1000, ठीक है। तो आया क्या, पेन आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, पेन अकाउंट डेबिट, गया क्या, कैश गया टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लांट हमने परचेज किया है 50,000 का, तो प्लांट आया, प्लांट अकाउंट डेबिट, गया क्या, कैश गया। तो यहाँ पे दोनों ही आपका एसेट्स था, एक आया था एक जा रहा था, दोनों एसेट्स था, तो आसानी से आपका हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ये हमेशा एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन की बात करता है, ठीक है। तो एग्जांपल सैलरी अकाउंट हो गया, रेंट पेड हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, बैड डेब्ट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, कमीशन हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, देख के ही समझ में आ जाता है, ठीक है। इसका नियम होता है डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। जितने भी आपको लॉसेस हो रहे हैं उसको डेबिट कर दो, डेबिट और लॉसेस एंड यहाँ पे देखियो एंड एक्सपेंसेस, लॉसेस को और खर्चों को डेबिट करना है, इनकम और गेन्स को क्रेडिट करना है। एग्जांपल मैंने अपने स्टाफ को सैलरी दी, ठीक है। स्टाफ को मैंने, मानो कि मेरा एक स्टाफ है, सपोज कि क्या बोलते हैं आदित्य नाम का मेरा एक स्टाफ है, ठीक है। मैंने उसको तनख्वाह दी, तो भैया मैंने आदित्य को तनख्वाह दी, तो आदित्य एक पर्सन है, तो आदित्य को तनख्वाह इसी हुई, तो आदित्य अकाउंट डेबिट, लेकिन एंड मैंने दिया क्या, अब मैंने यहाँ पे सैलरी पे किया उसको, तो सैलरी में ये खर्चा है, तो ध्यान से समझना बात को। अब डेबिट
आपको तीनों नियम, अब देखो नियम एग्जाम पर दिमाग में बैठा के रखो, ठीक है। तो अब जब मैंने स्याही पे किया, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, पेड स्याही 2000, मैंने 2000 स्याही पे की, ठीक है। तो स्याही में ये क्या है, खर्चा है, स्याही खर्चा है, तो और मैंने पे किया हुआ है, अगर ये हमको मिल जाता तो मैं ये इनकम होता। देखो स्याही पे किया है तो खर्चा इसी होता तो इनकम होता। तो पेड स्याही 2000, स्याही हमें पे किया है तो स्याही अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश में पे किया है, ठीक है। ये चीज अगर हमको मिल रहा होता तो कैश अकाउंट डेबिट टू स्याही हो जाता, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया, नियम आपको याद हो गया। तो नियम देख लो एक बार, ये आपका नियम है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड दोस्तों डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जब भी हम लोग कोई भी प्रीफिक्स यानी कि पहले, सफिक्स यानी कि बाद में किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे लगा देते हैं तो वो बन जाता है पर्सनल अकाउंट। एंड कौन सा पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। एग्जांपल देख लो, ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट हैं आपके, और ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया, आगे पीछे कुछ भी लग गया तो ये आपका बन गया पर्सनल अकाउंट। कौन सा पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन गया। जैसे रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, चाहे दो चाहे लो, बट आउटस्टैंडिंग रेंट बन गया, यानी ये पर्सनल अकाउंट बन गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपके याद करने के लिए, आपको याद कर लेना अच्छे से, और ये मैंने क्लासीफाई कर दिया कि भैया कौन सा अकाउंट कौन सा होता है, देख लो एक बार, ठीक है। आपके मैंने बनाया हुआ है कि आपको याद हो जाए, ठीक है, अच्छे से याद कर लो, कोई दिक्कत समस्या आपको ना हो, ठीक है। ओके, तो ये आपका दोस्तों हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब दोस्तों आता है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। देखो मॉडर्न अप्रोच जो है आपको क्लास 11th में नहीं पढ़ाया गया होगा शायद मेरे हिसाब से। तो ये आपको केवल, देखो आप चाहे अमेरिकन अप्रोच यूज करो चाहे मॉडर्न अप्रोच यूज करो, इंग्लिश अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच, पाथ एक ही है, बट होता क्या है आपको आदत एक अप्रोच की लगी हुई है तो आप दूसरा तरीका क्यों इस्तेमाल करोगे। जैसे कि कैश फ्लो बनाने का दो तरीका है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आपको सिखाया गया है इनडायरेक्ट, तो भैया आप डायरेक्ट क्यों सीखोगे, काम तो आपको आ ही गया ना, ठीक है। तो देखे थे इसको भी मॉडर्न अप्रोच, इसको क्या कहा गया है, मॉडर्न अप्रोच कहा गया है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच या फिर अमेरिकन अप्रोच कहा गया है इसको। इसमें हम लोग अकाउंट्स को भैया 1 2 3 4 5 चीजों में बांट देते हैं। अब यानी कि बस 5 ही चीज है केवल, और कुछ नहीं है। एक आपका एसेट्स है, दूसरा लायबिलिटी है, तीसरा कैपिटल है, चौथा रेवेन्यू है, पांचवा एक्सपेंसेस है, बस और कुछ नहीं होता, समझ जाओ। अब देखो, अब एसेट्स की बात कर रहा है, देख लो, तो जब भी कोई एसेट्स आपका इंक्रीज होगा तो उसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है। एसेट्स अगर आपका घटेगा तो उसको क्रेडिट करना है, ये इसका नियम है, ठीक है। फिर लायबिलिटी की बात कर रहा है, जब भी कोई डेबिट द डिक्रीज, अगर लायबिलिटी घट जाए तो डेबिट कर दो और बढ़ आए तो उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। ये आपको बस मैं नॉलेज की बताया हूँ। कैपिटल, कोई भी कैपिटल अगर डिक्रीज कराए तो डेबिट कर दो, इंक्रीज कराए तो क्रेडिट कर दो। रेवेन्यू, कोई भी रेवेन्यू डिक्रीज कराए तो उसको डेबिट कर दो, इंक्रीज कराए तो उसको क्रेडिट कर दो। एंड एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज कराए तो डेबिट कर दो एंड डिक्रीज कराए तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट कर दो। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, एक्सपेंसेस देखियो, जब भी कोई खर्चा होता है तो उसको क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो अगर खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा इंक्रीज हुआ, एग्जाम्पल रेंट आपका इंक्रीज हो गया तो उसको क्या करोगे, डेबिट ही करोगे ना, पुराने नियम के हिसाब से, डेबिट और एक्सपेंसेस, ठीक है, और क्रेडिट और हो गया, सिंपल सी बात है भाई। और अगर खर्चा कम हो रहा है, यानी कोई खर्चा था वो कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है तो यानी फायदा हो रहा होगा, इनकम या गेन हो रहा होगा। तो देखो जो तरीका वही है, बट इसमें क्या ना आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि आपका दिमाग पुराने वाले में फिट बैठ गया है, ठीक है। तो इसको देखें ना, कुछ काम का ऐसा है नहीं खास, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं, मॉडर्न, हमें उन्होंने ट्रेडिशनल, हम लोग भैया पुराने देहाती हो गए तो ट्रेडिशनल हम लोग को आता है, ठीक है। तो ये होता है आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जनरल एंट्री क्या होता है, क्योंकि आपको नियम अच्छे से याद हो गया, डबल एंट्री आपने अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, आपको सब कुछ अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। एंड दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।